बिना टका खर्च किए हुए संसार की वधू नहीं मिलती। बिना टका खर्च किए हुए संसार की वधू नहीं मिलती। तुम्हें मुक्ति वधू कहाँ से मिलेगी फ्री की? आजकल बाय वन गेट वन फ्री है ना, सो एक खरीदो संसार की और मुक्ति की फ्री नहीं मिलेगी। वो फ्री मिलने वाली नहीं है, नहीं मिलेगी। स्वयं के द्रव्य का दान दान है। क्या गजब दोनों ने कहा, मैं भीख मांग के खा लूंगा पर आपके द्रव्य की पूजा नहीं करूंगा, आपके द्रव्य से पूजा नहीं करूंगा। कहते फिर क्या करोगे? कुछ काम बता दो सेठ जी। कौन कह रहे थे? दो सेठ के पुत्र कह रहे थे कि मुझे काम बता दो, घर का कुछ काम बता दो, मैं आपके घर का काम करूंगा और उसके बदले में मुझे ये द्रव्य दे दो, मैं अपने द्रव्य से पूजा करूंगा। उस सेठ जी के घर में उन्होंने झाड़ू पोंछा किया, नहाया धोया, उसके बाद भगवान की पूजा की और भोजन किया। इतने ईमानदार व्यक्ति मिले। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटो, तुम्हारी वैसे दिन खराब है, एक काम कर लो, मैं तुम्हें नौकर के रूप में रखता हूं, तुम काम करना, पूजा करना, रोज भोजन करना। बात तय हो गई, निर्णय हो गया और दोनों ने काम करना प्रारंभ किया। कितना ही करो, सेठ सेठ था। जिसको पैसों की घमंड होती है वह कहीं ना कहीं आकड़ दिखाई देती ही देती है। शिखर जी यात्रा में निकले, दोनों बच्चे भी खुश हो गए, दोनों युवा भी भाई खुश हो गए कि चलो कम से कम हमारी सेवा में ही सही, पर यात्रा में हमारा कुछ तो योगदान लगा। हम धन नहीं दे पा रहे हैं पर यात्रा में हम अपना समय दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ये भी हमारा पुण्य का उदय है। पक्का मानना, बिना पुण्य के तुम दिगंबर मुनियों के विहार किसी के यात्रा में भी सहयोग नहीं कर सकते। हाँ ऐसा ही है। जिन बिंब जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवे, जिन यात्रा में जिन महोत्सव में दिया हुआ दान दान है, अन्य दान नहीं है। उसने सोचा पैसे नहीं सही, हम समय ही दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों चले गए। और कोई शिखर जी जाए, आप लोग नहीं गए ना, शिखर जी जाए और नीचे रुके हैं, वह बार बार घड़ी दिखती है, कब 3 बजते हैं रात के और कब नहा के चलूं, कब ऊपर जाऊं, कब ऊपर जाऊं। उन दोनों बच्चों ने भी सोचा कि सुबह होगी तो सेठ जी पेरेंगे, सुबह होगी तो सेठ जी पेरेंगे, पहले पानी ले आओ, ये ले आओ, वो व्यवस्था वो व्यवस्था। एक काम करते हैं, यात्रा करते शिखर जी पहुंचे, उनने सोचा है काम करते हैं, सेठ जी उठने से पहले ही वंदना करके आते हैं। बाद में किसने देखा, वो सेठ जी पेरे, सेठानी पेरे, उनके बच्चे सब काम में लगना है, पुनः उनके काम में व्यवस्था में तो घुमाएंगे बैंड बाजे के साथ, हम दोनों क्या करें। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, वो सब उठने से पहले ही हम वंदना करके आते हैं। क्या पता कल फिर सुबह मिले नहीं मिले, कितने दिन रुकना, क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं समझ में आती। क्योंकि शिखर जी पहुंचो तो सबसे पहले यह भाव थे कब जाऊं ऊपर, कब पहुंचू कब पहुंचू। उन्होंने सोचा सब काम रहने दो, एक दिन एक रात नहीं सो लेंगे, पर हम जल्दी पहुंच के आएंगे। दूसरे दिन सेठ जी को पूरे तामझाम के साथ जाना ही था, बैंड बाजे आदि, और सेठ थे, दिखावा तो करना ही जरूरी था, पूरे बैंड बाजे के साथ उनको यात्रा करनी थी। सुबह जाना था, उन्होंने पहले ही रात में निर्णय कर लिया और रात में ही वे चल पड़े, रात में ही वे चल पड़े और एक 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 टोंक के उन्होंने वंदना की, वंदना की। उनके पास चढ़ाने के लिए माँ चावल भी उनके पास नहीं थे। जो थोड़े बहुत उस जो उन्होंने मेहनत की थी उसके बदले में ज्वार के दाने दिए थे सेठ ने। उन्होंने सोचा कहाँ अब चोरी करे, कहाँ से चावल ले, जो मेरा द्रव्य है वो मेरा द्रव्य है, जो मुझे मिला वो मेरा द्रव्य है, ये ज्वार के दाने मेरे हैं। उन्होंने उस झोले में उस ज्वार के दानों को डाला और प्रत्येक टोंक पर अर्घ्य चढ़ा के ज्वार के दाने चढ़ाते गए, ज्वार के दाने चढ़ाते गए। तुम्हारे पास तो चावल है, तुम्हारे पास इतना द्रव्य है, फिर भी राशन के लाइन में माँ खड़ी है पूजा के चावल खरीदने के लिए। खाने के लिए बासमती चावल चाहिए और चढ़ाने के लिए राशन का, मंदिर का, चढ़ाने के। कैसी स्थिति है।
उन्होंने तुरंत वो फटाफट, अब आने की चिंता थी, वापस आने, सेठ जी उठने से पहले दौड़ते दौड़ते उन्होंने पूरी यात्रा वंदना की, सब जगह अपने आगे बढ़ा के भक्ति भावों के साथ वह दाने चढ़ाए ज्वार के और भागे आए। इधर तैयारी हो ही गई थी, वो खौल ही रहे थे, पानी गर्म नहीं हुआ था, सो ये गर्म हो गए थे। कहाँ गए दोनों? पहले तो धर्मात्मा दिख रहे थे, पर कोई पहले आने तक ही धर्मात्मा होते हैं, कोई परिचय होता है, लंबे समय रहता है, ना धर्मात्मा बना बचता है ना कुछ नहीं, फिर नौकर दिखने लगे। कहाँ गए दोनों, कहाँ गए? तब तक वे दौड़ते दौड़ते नीचे आ गए, तैयारी करा दी और सेठ जी निकल पड़े यात्रा के लिए। सेठ जी निकल पड़े यात्रा के लिए, करते करते बैंड बाजे के साथ पहली टोंक पर पहुंचे और पहली टोंक पे पहुंच के ही उनका खून खौल गया। कहते ये कौन है, ये कौन है मेरे से पहले आने वाला? मैं इस आज सबसे पहले मैं आया हूं और मेरे से पहले आकर ये किसने मोती चढ़ाए? मेरे से पहले आकर ये कौन सा बड़ा सेठ है कि मुझे छोटा दिखाने के लिए मोती चढ़ा के गया? मैं इतनी मुट्ठी भर मोती लाया हूं, उसे भगवान नहीं दिख रहे, टोंक नहीं दिख रही, चरण पादुका नहीं दिख रहे, बेचारे को मोती दिख रहे हैं। ये कौन है मुझे चढ़ाने के लिए मोती चढ़ा के गया? पूरी वंदना की, मुट्ठी मुट्ठी भर मोती चढ़ाए, पर बार बार उसे यही दिख रहा था, प्रत्येक टोक पर उसे मोती चढ़े दिख रहे थे। वो ईर्ष्या से जल उठा और गुस्से में आकर नीचे आके बड़बड़ाने लगा। मोती किसने चढ़ाए थे? मोती किसने चढ़ाए थे? माँ, मोती किसी ने नहीं चढ़ाए थे, उनकी भक्ति समर्पण से जो ज्वार के दाने उन्होंने चढ़ाए थे वो मोती बन गए थे। वे कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये देवपत खेवपत नाम के दो भाई थे। देवपत खेवपत नाम के दो भाई थे जिन्होंने भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पण से मुट्ठी मुट्ठी भर जो ज्वार के दाने मां चढ़ाए थे, वे मुट्ठी मुट्ठी के दाने वे मोती बन गए थे। ऐसी कभी आपके भक्ति में चमत्कार हुआ? मनीष भाई कब से कर रहे पूजा? श्रेयांश दादा, पंडित जी कब से पूजा चल रही? एक चावल का दाना तक बना नहीं पाए, साबुत तक चला नहीं पाए, टूटे चावल चढ़ाएंगे अक्षय पद प्राप्त है तो क्या मिलेगा? उन्होंने ज्वार चढ़ाई थी, मोती बन गए थे। संजय भैया, हम मोती चढ़ाते हैं और ज्वार का भी पुण्य नहीं मिलता, नहीं मिलता। वे ही दो भाई थे, वे ही दो भाई थे जो एक समय की रोटी के लिए तरस रहे थे। उन्होंने इस बुंदेलखंड में कितने सारे स्थानों पर विशाल विशाल मंदिर और विशाल विशाल जिन प्रतिमाएं विराजमान की। जाके देख लो, ये जितने जितने प्रमुख भाई, ये साथ साथ जो भूयार आदि बने थे, उन देवकत भोरे जो बनाए थे वे देवकत खेवपत के बनाए थे। 7 भोरे प्रसिद्ध थे, अब शायद एक आधा ही बचा है। वे 7 भोरे उनकी देन थी। वो भी दिन थे माँ जब खाने के लिए कुछ नहीं था, वो भी समय है जब उनके नाम से इतने बड़े बड़े जिन बिंब और इतने बड़े बड़े जिन मंदिर विराजमान है। विचार करो, वो उनके दिन और हमारे दिन। हमारे पास तो ऐसी स्थिति नहीं है, है? हमारे पास तो ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों जिन्नार देव के ज्ञानी हो, ऐसी स्थिति है? खाने के लिए नहीं है ना? खाने के लिए है तो पहले दान देना सीख लो, फिर खाने की व्यवस्था कर लो। हमें जो मिला है हम सब खा जा रहे हैं। पिछला भी पुण्य का खा रहे हैं, बासा भी खा रहे हैं, आज का भी खा रहे हैं। कल के लिए कुछ तो सुरक्षित कर लो। हमारे पूर्वजों ने अगर सुरक्षित नहीं किया होता तो आज तुम्हें दर्शन करने के लिए भगवान की प्रतिमाएं नहीं मिलती। इसलिए अशोक पडरुआ जी, ये मत कह देना ये इतना सुंदर पडरुआ का अगर मंदिर तुम्हारे बुजुर्गों ने नहीं बनाया होता तो आज नाम के आगे पडरुआ लगाने में शर्म लगती। पर कितनी कीमत है। आज धन संपत्ति वैभव नाम पढ़ाई इसके चक्कर में भगवान और मंदिर को तक छोड़ा है। हमारे बुजुर्ग थे जहां जाते थे पहले मंदिर भगवान की व्यवस्था करते थे, फिर वहां पहुंचते थे। अब हम पहले पहुंचते हैं और भगवान पड़े रहते हैं वहीं पे। ऐसा ही है कि कभी व्यवस्था, कभी जाके देखा?
मात्र पैसे दे देना, व्यवस्था बना लेना, ये काम नहीं है। जिन शासन को स्थापित करो, जिन शासन को स्थापित करो, पर वही जिन शासन को, नमोस्तु शासन को स्थापित करेगा जिसके हृदय में जिन शासन है। जिसको जिन शासन की, नमोस्तु शासन की, नमोस्तु करवाने वालों की, दिगंबर मुनियों की, गुरुओं की कीमत नहीं है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। वे मात्र दोनों भाई क्या चढ़ाया था? क्या चढ़ाया था? ज्वार के दाने मोती बन गए थे। हमारे पुण्य के मोती भी ज्वार बन रहे हैं। ये फल है। और वही पुण्य का अचिंत्य फल ऐसा मिला कि उन्होंने कई मंदिर और भगवान विराजमान कर दिए। ऐसे भी जीव हुए जिन्होंने पूरे भारत में, वह जहां जहां देखो, एक पापड़ीवाल करके हुए, जिस मंदिर में देखना, प्राचीन मंदिर में कहीं ना कहीं उनकी एक प्रतिमा अवश्य मिलेगी। क्या क्या सौभाग्य और क्या पुण्य अचिंत्य कमाया होगा उस जीव ने। और हम तो 1 टका खर्च नहीं करना चाहते, चवन्ने अठन्ने नहीं करना चाहते। कोई कर रहा है तो उसके और टांग खींचते हो, तुम उस वेदी पे रखो रहे हो, वो तो पडरुआ की वेदी है, तुम वहां दान दे रहे हो, वो तो सुप्रभ सागर करा रहे हैं। भाई भूल मत करो, भूल मत करो, भूल मत करो। वे दिगंबर मुनि, दिगंबर गुरु और दिगंबर प्रतिमाएं, भगवान सभी समान हैं। भेदभाव करना कहीं आगम में नहीं लिखा है बंगला जी। भेद विज्ञान करना था, भेदभाव नहीं करना था। भेद विज्ञान के नाम पर हमने भेदभाव करना तो सीख लिया, पर भेद विज्ञान तो दूर, हम कुछ भी नहीं कर पाए। जाओ, समय हो गया, श्लोक पढ़ना है अभी 34 नंबर का। हाँ, नहीं तो मैं जाऊँ कहा कि 2-4 पहले उठ जाएं। पढ़ लो पहले श्लोक को, फिर चले जाना। क्या कह रहे आचार्य भगवान, कैसे पुण्य का वर्धन करने के लिए, कैसे जिन मंदिर की महिमा है। एक एक उस नीम से, ईंट के पत्थर से, नीम के पत्थर से लेकर शिखर तक की पूरी व्याख्या हमारे आगम ग्रंथों में लिखी है। कैसा मंदिर होना चाहिए, कैसी प्रतिमा होनी चाहिए, कैसा क्या क्या होना चाहिए। कितने कितने इंजीनियरिंग को दिखाया था संजीव भाई मकान बनाते समय। हर व्यक्ति 1 नहीं, 2 नहीं, 4 इंजीनियरिंग को दिखाता है कि ये अच्छा, कि वो अच्छा, वो अच्छा। पर जितना उसके लिए प्रयास करते उतना अपने लिए, अपने भगवान के लिए, गुरु के लिए, उनकी शासन की रक्षा के लिए किया? नहीं किया। पढ़ो शिवकोटि स्वामी के ही, उनके ही शब्दों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये न श्री जी मचिनेश्य चैत्यागार मनिंदितम कारितम तेन भव्येन स्थापितम जिन शासनम। पढ़ो एक साथ। येन श्रीमज्जिनेशस्य, श्रीमद् जिनेन्द्र भगवान के जो चैत्यागार मनिंदितम, जो उस चैत्यागार को बनाता है, चैत्यालय को बनाता है। चैत्यालय नहीं सही, पर कर लो भाई, बचा हुआ आपका मानस्तंभ भी पूरा कर लो। आप चाहो तो सब कर सकते हैं, अकेले आप ही नहीं कर सकते माँ। ये चाहे तो कितना सब काम कर सकते हैं। सोचो हम कुछ करे नहीं करे, जो बुजुर्गों ने दिया है उसको तो पूर्ण कर ले, उसकी ही सुरक्षा कर ले। जिन श्रीमद् जिनेन्द्रस्य, जिनेन्द्र भगवान के चैत्यालय को, चैत्यागार को, चैत्य को जो रक्षित करता है, जो बांधता है, बनाता है। कारितम तेन भव्येन स्थापितम जिन शासनम, उसने जिन मंदिर स्थापित नहीं किया, जिन प्रतिमा स्थापित नहीं की, उसने स्थापितम जिन शासनम, जिन शासन को स्थापित किया है। आज विश्वास मानना, इस खोटे पंचम काल में अगर जिन शासन और जिन्हें नमोस्तु शासन और नमोस्तु करने वाले भगवान और गुरु क्यों मिल रहे हैं, तो ये तुम्हारे बुजुर्गों की देन है। उन्होंने ऐसी विपरीत, आज क्या विपरीतता है,
वो भी काल था जब विदेशी लोग तुम्हें लूटने बैठे थे, वो भी काल था जब विधर्मी तुम्हारे मंदिर भगवान और सब तोड़ने बैठे थे, फिर भी उन्होंने मंदिर और भगवान बनाना नहीं छोड़ा। और आज पड़रुआ जी कहते काय को मंदिर बना रहे महाराज, कितने मंदिर और कितने भगवान विराजमान करोगे, जितना करोगे उतना कम है, क्योंकि आने वाले समय का कोई ठिकाना नहीं है। अगर हम आज उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे जिन शासन की, तो कल पता नहीं है कौन क्या बन के आके क्या तोड़ देगा, नहीं है। इसलिए सोचो समझो, जिन शासन को स्थापित करना है, जिन शासन को स्थापित करना है, अपने नाम को स्थापित नहीं करना, अपने नाम को स्थापित नहीं करना है। वो बेचारे औरंगजेब का तो हर कोई नाम ले रहा है, उसने तोड़ दिए, उसने तोड़ दिए। भाई तोड़ने वाले तो लाखों हजारों में लेंगे, पर बनाने वाले करोड़ों बना लो ना। तोड़ने वाले सैकड़ों हजारों मिल जाएंगे, पर बनाने वाले करोड़ों अरबों होंगे, तो हजारों मिटाते रहे, हम करोड़ों बना रहे। देखो किसमें दम है। कमी नहीं है इसकी, किसी के पास कमी नहीं है, पर भावों की कमी है। क्या करें, क्या करे, क्या करे। इसलिए निर्णय करके जाना जीवन में, कुछ करे नहीं करे, पर एक मंदिर और एक जिन प्रतिमा कम से कम विराजमान करे। माँ मंदिर नहीं कर पा रहे, नहीं है मंदिर की शक्ति, कम से कम एक जिन बिंब अपने लिए, अपने मतलब मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने आप के लिए विराजमान कर लो। अपनी कल्याण की अगर भूमिका, अपने कल्याण की भावना है तो, क्योंकि जिन शासन को स्थापित करने का आपको पुण्य मिलेगा, मात्र भगवान को विराजमान करने का नहीं। आपने हजारों सैकड़ों वर्षों तक जिन शासन को आपने सुरक्षित कर दिया, स्थापित कर दिया, यही काम आपका है। समय हो गया है, समय हो गया है। कल और आचार्य भगवंत कहने वाले हैं उस जिन मंदिर, जिन आदि के ही विषय में। कल पुनः करेंगे चर्चा, क्योंकि सबको अपने अपने दुकान की दुकान अपने अपने स्थान पे पहुंचना है। समय हो गया है। इसलिए माँ आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते? उस पिसनहारी ने, याद है, आटा पीस पीस के, गेहूं पीस पीस के, आटा बनाते 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 मंदिर बना लिया। इतनी इतनी बड़ी वह पिसनहारी मड़िया बन गई, और आप छोटी सी मड़िया नहीं बना पाए। विचार करो, विचार करो। करना तो अभी बहुत कुछ चर्चा है, पर समय हो रहा है। समय को समय पे समझना है। कल पुनः और इन्हीं कर्तव्यों के साथ उस रत्नमाला ग्रंथ को आगे बढ़ाते हुए समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।